बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं हेड राजका में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप पिज़्ज़ा बनाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सदफ़ अली साहब। पिज़्ज़ा किंग हेड राजका में ब्रांच ओपन की गई है। पहले भी अगर हम बात करें तो मुतअद्दिद बार आपने अपनी ब्रांच पे काम कर चुके हैं, लेकिन ये जो पिज़्ज़ा किंग बनाया गया है बहावलपुर में, तो आपने पिज़्ज़ा खाया होगा, लेकिन हेड राजका में जो पिज़्ज़ा बनाया गया है इसको आपने टेस्ट नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो आज हम इस पिज़्ज़ा किंग के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हैं। तो आइए सदफ़ अली साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, पिज़्ज़ा किंग आपने हेड राजका के लोगों के लिए बनाया है। खैर मुबारक जनाब। अच्छा, आपके बिज़नेस के हवाले से बात करें तो आपने सबसे पहले ये पिज़्ज़े का बिज़नेस कहाँ से शुरू किया और कब किया? जी, मैंने 2015 में ये फैसलाबाद से स्टार्ट किया था। अच्छा। पहले मैं एज़ ए वर्क हेल्पर के तौर पे काम करता था वहाँ पे, फिर मैं वहाँ पे शेफ़ बना। अच्छा। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा वहाँ पे नाम दिया। साथ-साथ फिर मैं अपने हेड राजका पे शुरू किया 2000 गालबन 20 के एंड 21 के एंड में 22 में शुरू किया। अच्छा। और 1 साल पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था जब लातुस्काना ब्रांच थी। उसके बाद एक शारजा पिज़्ज़ा क्लब बना था, अच्छा। उस पे भी मैंने तकरीबन 6 से 7 माह काम किया है। उसके बाद ये 4 माह पहले फिर हमने अपना स्टार्ट किया। ठीक है। आपके इस पिज़्ज़े की टेस्ट के हवाले से बात करें, जी, जी। बाहवलपुर में भी लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, हेड राजका से बाहवलपुर में जाते हैं, लेकिन आपके इस पिज़्ज़ा किंग का टेस्ट नाज़रीन को बताना चाहें तो सर, बता सकते हमारा जो टेस्ट है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफेक्ट है। और मेरे पास जो रेसिपीज़ वगैरह हैं वो मैंने पिज़्ज़ा किचन फैसलाबाद में बहुत बड़ी ब्रांच है, उसकी मेरे पास रेसिपी हैं। और माशाल्लाह जो जिस जगह पे मैंने काम किया हुआ है वो सब की जो जितनी रेसिपी हैं वो जो पीछे जो हमें मिली हुई हैं वो पिज़्ज़ा की हार्ड जो है उसकी रेसिपी वो मेरे जो उस्ताद इकराम थे उन्होंने मुझे दी। बहुत अच्छा मेरे हाथ में एक टेस्ट है और मेरे इलाके के लोग मुझे पसंद करते हैं मेरे टेस्ट के लिहाज से, जिनकी वजह से मैं जाना चाहता हूँ। हैं। पिज़्ज़ा किंग किस लोकेशन पे बनाया गया है? ये पिज़्ज़ा किंग पहले हमने अल सादुक टाउन में शुरू किया था, आज से 4 माह पहले। फिर ये एक दुबई फूड वाली जगह है जो ये जहाँ पे पहले एक रेस्टोरेंट था, ये फिर ये वो वाइंड अप कर गए, फिर हमें ये जगह मिली। ये बिलाल गार्डन हेड राजका पे हमने दोबारा ये स्टार्ट किया यहाँ। पिज़्ज़े के अलावा आपके पास और कौन-कौन से आइटम हैं? सर पिज़्ज़ा, उसके अलावा ज़िंगर बर्गर है, ज़िंगर शवारमा है, चस्ट पीस है, लेग पीस है, फ्राइड विंग्स वगैरह हैं, पास्ता है जो सबसे हमारा मशहूर पास्ता जो चलता है मैकरोनी। उसके बाद मलाई बोटी रोल हैं, स्प्रिंग रोल हैं, क्लब सैंडविच है, चिकन सैंडविच है, इस तरह के बेशुमार आइटम हैं। ठीक। आपने ये पिज़्ज़ा किंग नया-नया बनाया है, हेड राजका की आवाम के लिए कोई ऑफ़र लगा रहे हैं, कोई रेट जी, में मेरे कमी-पेशी की पास हुई है? जी माशाल्लाह मैंने जब से ये स्टार्ट किया है राजका में, मैं सब जब सबसे पहले मैंने राजका में स्टार्ट किया था, मैंने लार्ज पिज़्ज़ा 750 रुपये में भी आवाम को दिया, आवाम को एक दफ़ा अपना टेस्ट चेक करवाया है। उसके बाद जब मैं पिज़्ज़ा किंग ओपन किया है 850 रुपये में भी लार्ज पिज़्ज़ा हमारा चलता रहा है। उसके बाद रमज़ान ऑफ़र आ गई, एक लार्ज और एक स्मॉल पिज़्ज़ा 1100 में भी सेल करते रहे हैं। और हमारी माशाल्लाह जितनी भी डीलें हैं इलाके के हिसाब से 200-300 रुपये कम है और हमारा रेट सबसे कम है और हमारा टेस्ट सबसे ऊपर है। होम डिलीवरी के हवाले से बात करें तो होम डिलीवरी कहाँ-कहाँ तक आपकी पहुँचाई सर, जाती है? हमारी जो होम डिलीवरी है वो ये जो हमारा इलाका है सिटी, इसके अंदर बिल्कुल फ्री है। और जितना कि आप मैक्सिमम 2 किलोमीटर एरिया के अंदर बिल्कुल फ्री है। इसके ऊपर जितना भी वो मतलब सफ़र के लिहाज से तेल के एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ले लेते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जितना को अफोर्ड कर सकते हैं उतना लेते हैं। ठीक। हेड राजका के लोगों को आप क्या कहेंगे जो बहावलपुर में पिज़्ज़ा खा चुके हैं, उन्होंने अभी तक आपका पिज़्ज़ा नहीं खाया, तो उनके लिए आपके क्या अल्फ़ाज़ हैं? मैं तो भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा आएँ, हमारा टेस्ट चेक करें, फिर बात करें। इंशाल्लाह जो एक दफ़ा आएगा वो बार-बार ज़रूर आएगा। और मेरी एक ख़ुसूसी बात ये है, जो भी मेरे पास एक दफ़ा आता है वो दूसरी दफ़ा 3-4 दोस्तों को साथ लेके ही आता है। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी को कैसे देखते हैं? मेरी नज़र में कामयाबी तब मिलती है जब इंसान खुद स्ट्रगल करता है, खुद मेहनत करता है और हर चीज़ को मैनेज खुद करता है, ठीक है? उसके अलावा कामयाबी मुश्किल है। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? जी, माशाल्लाह मेरे वाले साहब ने मेरा बहुत साथ दिया। वो तकरीबन जब मैंने काम स्टार्ट किया तो 2-3 साल बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद बहुत सी मुश्किलात भी आईं सामने। फिर उस्ताद कराम बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सिखाने में मदद की, सारा कुछ मुझे अपना पूरा हुनर दिया। उसके बाद काफ़ी दोस्त अच्छे मिले जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। उसके अलावा बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और मैं शेफ़ खुद हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मालिक भी खुद हूँ, शेफ़ भी खुद हूँ और माशाल्लाह। जिसकी वजह से ना लोग मुझे मेरे नाम से भी पुकारते हैं। पिज़्ज़ा किंग का अभी किसी को इतना पता नहीं है, जो भी लोग आते हैं पहले आके मेरा तारुफ़ पूछते हैं, भाई सदफ़ कहाँ है?
सदफ होगा तो पिज़्ज़ा खाएंगे। इस तरह का लोगों के दिलों में ना जैसे मैं बैठ चुका हूँ, लोगों के जैसे ज़बान को मेरा एक टेस्ट पसंद आ चुका है, मेरा बोलने का अंदाज़ लोगों को इतना पसंद है कि इन करें जो भी आता है वो कहते हैं यार भाई के अंदर कोई दम है यार, बात भी करते हैं, डील भी करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बर्थडे सेटअप होते हैं, हमारा कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है उनसे, जितना भी मकबूल होता है। मैं यकीन करें कोई इस तरह के भी दोस्त आते हैं जिन्हें हम फ्री देते हैं सेटअप, कोई बात नहीं यार भाई दोबारा फिर और दोस्तों को लेके आएंगे। बहुत अच्छा माहौल है हमारा यहाँ पे, बर्थडे सेटअप लगा के देते हैं, फैमिली सेटअप है हमारा बहुत अच्छा। उसके अलावा आपके सामने सारा कुछ देख सकते हैं आप क्या क्या बना लेते हैं? सर मैं फ़ास्ट फूड मुकम्मल बना सकता हूँ, बना भी लेता हूँ, बनाता भी हूँ, और जो जो मेरे कुछ मेन्यू कार्ड में है ये सारा कुछ मेरा अपना है, बाहर से कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है, हर चीज़ हर रेसिपी मेरी अपनी है। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? जी फेवरेट डिश तो ज़्यादा तो मुझे सब्ज़ियों में आलू गाजर वगैरह इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद हैं, सब्ज़ी सारी पसंद है गालिबन। और ज़्यादा जो फेवरेट वाली चीज़ कही जाए तो वो इतनी कोई लाइक नहीं मैं करता, मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है, ठीक है। पता नहीं वो मैं काम कर कर के मेरे लिहाज से मेरा वो शोबा इस तरह का है कि मुझे ना खाने को इतना दिल नहीं जैसे करता। हम बना बना के हमारा पेट भर जाता है कि बस खाने के लिए जब खाना आता है बस थोड़ा सा हल्का फुल्का खा के हमारा पेट भर जी, हैदराजगंज के जो लोग हैं, नूरपुर के जो लोग हैं, अहमदपुर के जो लोग हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहते हैं जी तो जी आपके फ़ोन नंबर कौन से? मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को वो बताएं ताकि आपको ऑर्डर कर सकें। जी हमारा जो मेन्यू वो नंबर है वो मेन्यू कार्ड के ऊपर मेंशन भी है। उसके अलावा मेरा एक पर्सनल नंबर है, मैंने वही मेन्यू कार्ड पे लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि आवाम खुद मुझसे रब्ता करे, ना कि कोई मेरे वर्कर से या कोई मेरे मैनेजर से कोई रब्ता करे, उनके कोई उनका अखलाक ना पसंद आए उसकी वजह से, या उन्हें कोई ऐसा कोई मिस्टेक हो जाए वो दोबारा मुझे ही कॉल कर सके, इसलिए मैंने अपना खुद का नंबर दिया हुआ है। जो मेरा नंबर मेन्यू कार्ड के ऊपर मेंशन भी है 0308682365, सदफ़ अली के नाम से है ये। इस पे व्हाट्सअप भी है। उसके अलावा इस पे कैश के लिए जो मसला जहाँ लोगों को अक्सर होता है ऑनलाइन पे करने के लिए, वो जायज़ कैश भी इस पे है, बैंक अकाउंट नंबर भी है, लोगों के लिए बहुत आसानियाँ हैं हमारे पास, जिसकी वजह से लोग हमें पसंद भी करते हैं। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, हैदराजगंज की आवाम को अपने पिज़्ज़ा किंग शॉप से एज़ अ ऑनर क्या पैगाम है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है मेरे लिए आवाम को कि एक दफ़ा मेरे हाथ का टेस्ट, एक दफ़ा हमारी ब्रांच पे आएँ, इंशाल्लाह एक दफ़ा आएंगे फिर आप बार बार ज़रूर आएंगे। ये भाइयों से मेरा वादा है कि अगर आप एक दफ़ा खा के चले जाएंगे इंशाल्लाह आप ज़रूर याद करेंगे वाकई यार हैदराबाद में कोई ऐसी ब्रांच ओपन हुई है, कोई ऐसा बंदा काम कर रहा है जिसकी वजह से हमें दोबारा पिज़्ज़ा खाना पड़ा है। ठीक, आइए आप पिज़्ज़ा बनाएँ, वहाँ पे एक दो सवाल होते हैं। जी सर, जी आइए। आइए। जी जी नाजरीन, हैदराज का किंग पिज़्ज़े की शॉप पे हम मौजूद हैं। सदफ़ अली साहब का इंटरव्यू करने के बाद यहाँ पे आए हुए कस्टमर जो हैं पिज़्ज़ा खा रहे थे, उनसे हम बात करते हैं कि आपको टेस्ट कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से हैं आप? जी मैं हैदराबाद से हूँ बेसिकली, और 734 DNB मेरा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, हैदराज का में पिज़्ज़ा किंग बनाया गया है। पहले आपने बावलपुर में पिज़्ज़ा खाया होगा, अहमदपुर में खाया होगा, लाहौर में, कराची में खाया होगा, तो हैदराज का में ये पिज़्ज़ा किंग बनाया जाना, इसके बारे में आपके क्या अल्फाज हैं, टेस्ट कैसा है? जी माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा इनका पॉइंट है। और हैदराबाद में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। किसी भी होटल में अगर हम, किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं तो उसकी दो ही चीज़ें हम नोट करते हैं कि उनकी सर्विस कैसी है और उनका टेस्ट कैसा है। माशाल्लाह ये दोनों बेहतरीन तरीके से इन पिज़्ज़ा किंग के अंदर पाई जाती हैं क्वालिटीज़। और ये यहाँ की इनकी जो सर्विस है और जो उनके इखलाक है, अपने जो क्लाइंट्स को ये सर्व करते हैं, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। एज अ कस्टमर हैदराजगंज की आवाम को क्या कहेंगे? मैं एज अ कस्टमर यहाँ पे, ये अभी न्यू इनका पॉइंट ओपन हुआ है, तो मैं सबको ये सजेशन दूंगा कि यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और एक दफ़ा एटलीस्ट इसको ट्राई ज़रूर करें। जी नाजरीन, पिज़्ज़ा किंग हैदराज का सदफ़ अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम पिज़्ज़ा किंग के किचन में मौजूद हैं। अगर किचन के हवाले से बात करें तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई का निज़ाम है, बड़े अच्छे तरीके से बना रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, आप क्या बना रहे हैं? सर मैं इस टाइम पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। पिज़्ज़ा बना रहे हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा जो बना रहे हैं आप, इस पिज़्ज़े में क्या क्या चीज़ें आप ऐड करते हैं? सर सबसे पहले ये जो है ना, ये जो आप ब्रेड देख रहे हैं इसे कहते हैं, ये डो है, पिज़्ज़ा ब्रेड की जो डो है इसे डो कहा जाता है। उसके बाद सर इसके अंदर हमने ना अपनी स्पेशल, मेरे पास एक सॉस है, ये मैं ऐड करता हूँ। ये रेसिपी मेरी खुद की अपनी है जो टेस्ट में सबसे ऊपर है, इसकी वजह से ही जो है ना मेरे पिज़्ज़ा का टेस्ट बनता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड करता हूँ, ठीक है। ये भी मेरी खुद की रेसिपी है, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर फिर चिकन डलेगा, चीज़ डलेगी, इस तरह के फिर आइटम है, ब्लैक ओली वगैरह, मशरूम वगैरह, इस तरह की चीज़ें डलेंगी, फिर पिज़्ज़ा सर रेडी होगा। अच्छा, जी सर। आपने अपने इस पिज़्ज़ा किंग पे कितने लोग रखे हुए हैं? सर मेरे पास इस टाइम 7 से 8 लड़के काम कर रहे हैं,
और जिनमें सर मेरे 3 शागिर्द भी हैं जो मेरे साथ एज ए हेल्पर भी काम करते हैं। और माशाल्लाह सर इसके अलावा 1-2 मेरे शागिर्द जो राजगांव पे जिन्हें मैंने काम सिखाया वो कामयाब हैं। एक मेरा शागिर्द टेल वाला पे काम कर रहा है, CFC टेल वाला पे, वो मेरा शागिर्द है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा काम वो भी करता है। ठीक है। जो लड़के पिज़्ज़े का काम सीखना चाहते हैं, आपके पास ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सर जी मोस्ट वेलकम। जो भी ये हुनर सीखना चाहता है, मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है मैं किसी को काम सिखाऊं, क्योंकि कल को पता चले यार कि हम फलां उस्ताद के शागिर्द हैं। जैसे हम आज मशहूर हैं माशाल्लाह, हमारे सादा की हमारे साथ दुआएं, उनकी सर हमारे सर पर उनका हाथ आज भी हमें याद है सारा कुछ, उन्हें कैसे हम पे मेहनत की। और इसके अलावा मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास मेरे इतने शागिर्द हों कि जो मेरे बाद इस रेस्टोरेंट को भी और इस तरह की 2-3 ब्रांचों और भी संभाल सकें। ठीक। और मेरा ना जो बेसिकली मेरा जो दिल करता है ना, जो भी बंदा मेरे पास काम करता है, चाहे वो डिश वाशर ही क्यों ना हो, उसके पास इतना इल्म होना चाहिए कि मेरे पीछे हो कि वो मैं अगर ना भी हूँ रेस्टोरेंट में वो काम कर सकें आप। और मेरे पास जो लड़का 5-4 महीने काम करके जाए, वो ये ना जाके कहे यार हमने अपना टाइम वेस्ट किया। ठीक है। मेरा उस्ताद कराम कहते होते थे बेटा एक एक दिन कीमती होता है। अगर आप एक दिन काम करते हैं ना किसी के साथ हेल्पर के साथ, और आप काम को इस तरह देखें कि कल को अगर आप काम करना चाहें तो आप उस्ताद की निस्बत जाना चाहें। और मेरी आदत भी है, मैं जितने भी लड़के हैं उन्हें अपना जैसे मैं काम करता हूँ बेसिकली वैसे पूरा हुनर उन्हें भी देता हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है। बहुत शुक्रिया सदफ़। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, सदफ़ अली साहब से किचन में पिज़्ज़ा बनाते हुए उनसे बात कर रहे थे। आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जी नाज़रीन, हम इस वक्त पिज़्ज़ा किंग का पिज़्ज़ा जो है हम खा रहे हैं, और जैसा कि सदफ़ अली ने टेस्ट की बात की थी, अभी हमने टेस्ट किया है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और ज़ुबैर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, पिज़्ज़ा तो आपने तो खाया होगा, हमने फ़र्स्ट टाइम खाया है, तो आपने जब पिज़्ज़ा खाया कैसा टेस्ट लगा आपको? बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, लाजवाब सर्विस है। इंशाल्लाह लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से इनके पास, इनका बहुत अच्छा है, यानी कि नेटवर्क वगैरह सब कुछ है। बहुत शुक्रिया।